पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में रही हूँ, मगर इस साल जो कार्यक्रम मिला है वो 11 साल संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम है। मोदी जी ने 2014 में एक संकल्प लिया था कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसान है, गरीब है, शोषित है, एससी है, एसटी है, महिला है, कोई भी वर्ग है, उसको समान अधिकार मिलेगा। वो पिछले 11 साल में मोदी जी ने करके दिखाया। मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी गर्व का विषय है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने किसी धर्म जाति के ऊपर कभी राजनीति नहीं की, जिन्होंने कभी समाज को बांटने की बात नहीं की, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेने का काम किया। वो आपके सामने एक मिसाल है। आप लोग जानते हैं कि 2014 से मोदी जी खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अमन शांति में लाने के लिए कितने कदम उठाए गए हैं, ये पिछले 11 साल से लगातार काम हो रहा है। अलग अलग चुनाव आए हैं, अलग अलग लोकसभा या असेंबली के चुनाव में काम करने का मौका मिला। उसमें देखने को मिला कि इतने सालों में जो काम नहीं हुआ, कि इतनी वोट परसेंटेज में लोगों ने बढ़त बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ा, वो सिर्फ अगर हो पाया तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ। कहते हैं किसी देश को चलाने के लिए उस प्रधानमंत्री में विल पावर होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी में वो विल पावर है कि उन्होंने देश को चलाने का काम किया। आज हमारे भारतवर्ष की छवि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लोग तारीफ कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री उनके देश का होना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां की जनता भी बोलती है कि भाई हमारे यहाँ अगर मोदी जी होते तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा ना होती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मोदी जी का, जिन्होंने 11 साल लगातार हमारी सेवा की है। उन्होंने कहा था कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, ना कि प्रधानमंत्री हूं। देश की राजनीति में पिछले 11 साल में बहुत बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस की सरकार भी आप लोगों ने देखी। कांग्रेस की सरकार में लूट खसूट और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं था। आप लोग समझ रहे हैं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ना ही उनके किसी मंत्री के ऊपर लगा, क्योंकि उनका फोकस जो है समाज के हर वर्ग को हर फैसिलिटी मिले, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है किसानों की चिंता अगर किसी ने की है वो मोदी जी ने की है। लगातार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आज उनके खातों में आ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम मुद्रा स्कीम के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, अलग अलग स्कीमों के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार दिया गया। मेरी बहनें, मेरी महिलाएं जो देश के समाज का 50% हिस्सा रखती हैं, उनको 33% आरक्षण देने का काम पार्लियामेंट में अगर किसी ने किया तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में, आप लोग देख रहे हैं, चाहे आर्मी में है, डिफेंस में है, एनडीए में है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। मगर राजनीति में कहीं ना कहीं पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक उनको स्थान नहीं दिया था। मोदी जी ने कसम खाई थी कि महिलाओं को उनका बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। उस नाते से उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया 33% आरक्षण का। भाइयों, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है भाजपा की सरकार तो कभी रही नहीं फुल फ्लेज। कश्मीर में खास तौर से आप लोगों की एनसी और पीडीपी की सरकारें रही। आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि एनसी और पीडीपी की सरकारों में आप लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कभी हुए नहीं। कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री रहे उन्होंने अपनी कुर्सियां बनाने का काम किया, और कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने को फोकस करके ही यहाँ पर राजनीति की है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की तो बात हो रही है। मैं खास तौर से जम्मू कश्मीर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की ही बिटिया हूँ, और जम्मू कश्मीर में क्या दुर्दशा की पिछली सरकारों ने वो हम सब जानते हैं।
बहुत से स्टार्टअप पहले 2014 के बाद जो स्टार्टअप्स खोले गए थे, उसके बाद मुझे लगता है 1.6 लाख के करीब जो है स्टार्टअप्स की शुरुआत की गई और वो बढ़ते बढ़ते आज इतने स्टार्टअप्स हो गए हैं कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम उन स्टार्टअप्स ने कर दिया है। आज मैं देख रही थी कि जो मुद्रा बैंक के जो लोन्स मिलते थे वो आज आम नागरिक ले पा रहा है और अपना कामकाज शुरू कर पा रहा है। मैं सेल्फ हेल्प की बात करूं, मैं ड्रोन दीदी की बात करूं, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, आपने देखा कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हेल्थ केयर की कितनी फैसिलिटीज आपके सामने आई हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स जो खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस का खुलना, जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स का बनना, जम्मू में एक एम्स और कश्मीर में एक एम्स, मुझे लगता है कि ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी है जहां पर एक यूनियन टेरिटरी में 2 एम्स को खोला गया है। 11 साल में शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज है उनको बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। अभी मैं देख रही थी कि किस तरीके से कोविड के दौरान वैक्सीनेशन जो हो रही थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको तो हो रही थी, मगर ऐसी 48 कंट्रीज थी जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन इंडिया ने दी। जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, हमारे कहीं ना कहीं छात्र वहां फंसे हुए थे, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने छात्रों को वहां से लाने का काम, नागरिकों को वहां से लाने का काम इंडिया गवर्नमेंट ने किया। आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा कि उस समय जो नागरिक वहां पर इंडिया का झंडा लेकर चल रहा था उसको छोड़ा जा रहा था। चाहे वो किसी भी देश का नागरिक इंडिया का झंडा लेकर चल रहा था, उनको छोड़ा जा रहा था, मगर अगर जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, अगर उसका झंडा लेकर कोई चल रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई अहमियत दे रहा था। अब आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की जनता को भी, कि आप लोगों को मोदी जी के 11 साल कैसे लगे। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि पहलगाम में जो वारदात हुई, हमारे यात्री मारे गए और जम्मू कश्मीर की एक छवि खराब हुई। इसमें कोई संकोच नहीं कि कहीं ना कहीं वो हमारे मेहमान थे, उन मेहमानों के साथ जो हुआ वो कहीं गलत हुआ, मगर जिन बहनों के सिंदूर को छीना गया, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आज तक इतनी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या किसी की भी रही, उन्होंने कभी भी दुश्मन देश के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को खत्म नहीं किया। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आर्मी को पूरा फ्री छूट दे दी थी, आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था कि पाकिस्तान में जाकर उनके आतंकी कैंपों को खत्म किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज दिया कि हिंदू धर्म में सिंदूर की क्या अहमियत है। जिन बहनों को बोला गया था कि जाइए और मोदी जी को सुना दीजिए। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।